वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं गोपाल। आज हम लोग आए हुए हैं केडी कैंपस। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपने केडी कैंपस का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। उसी की एक ब्रांच है जो कि केडी के लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पर चलती है। इसमें भी काफ़ी ब्रांचेस हैं, हिसार में है, हरियाणा में है, पूरे हरियाणा में इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं केडी लाइब्रेरी के नाम से। तो आज जानते हैं लाइब्रेरी के अंदर का कैसा एनवायरनमेंट है, क्यों स्टूडेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और किस तरह के यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है या किस तरह का एनवायरनमेंट होता है। सबसे पहले हम भैया से जानेंगे। यहाँ पे एक भैया मिले हैं हमें, सर्व से जानेंगे कि ये लाइब्रेरी, आपका शुभ नाम? विशाल शर्मा। हाँ, विशाल शर्मा जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इस लाइब्रेरी का नाम क्या है जिसमें आप ज्वाइन केडी लाइब्रेरी। किया? जी। ये उसी की ब्रांच है जो केडी के नाम से नीतू मैम के अंडर में कोचिंग चलती हाँ हाँ, ये मतलब नीतू मैडम से इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है केडी लाइब्रेरी। हाँ जी। है। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? मैं 2 साल से हूँ यहाँ पे। 2 साल से। जी। किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का माहौल है? माहौल तो एक नंबर है जी, एकदम मतलब क्वाइट है। कोई मतलब शोर शराबा नहीं है। और एसी की सुविधा भी है, लाइटिंग एकदम प्रॉपर है। और इससे आंखों पे जोर भी नहीं पड़ता। आप किसकी तैयारी करते हैं? मैं सीजीएल की। जी। अब इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर? मेरा थर्ड अटैम्प्ट है और 18 में मैं फाइनल में रह गया था। अभी 19 का फाइनल रिजल्ट आने वाला। अच्छा, 2018 का जो सीजीएल हुआ था, आपने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किया? जी। प्री मेंस और टियर 3 भी। टायर 3 भी qualify जी। किया। अभी 2021 का जो आने वाला है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे? हाँ, उसका प्री हो चुका, लेकिन रिजल्ट अभी दिसंबर में आएगा। और 19 वाले का सब प्रोसेस पूरा हो गया, फाइनल रिजल्ट आने वाला। और सीजीएल के अलावा आप कोई एग्जाम नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, सीपीओ का दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। सीपीओ में आप सेलेक्टेड हैं लेकिन वो आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं किया। कारण जानना रह जाएंगे सर। कारण तो कुछ नहीं, बस सब बड़ी पोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार रिस्क लिया जाए। थोड़ा सा आइए अंदर चलते हैं। अंदर तो देखिएगा, यहाँ पे हमको दो मैम मिली हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं लाइब्रेरी के बारे में कि क्यों स्टूडेंट को एक नेसेसरी हो जाता है लाइब्रेरी ज्वाइन करना। आपका शुभ नाम? लितेश। आपका शुभ नाम है? हिमांशी। एक स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना क्यों नेसेसरी हो जाता है? क्या रूम है? आप इतना महंगा रूम लेके दिल्ली में रह रहे हैं, रेंट पे रूम है नहीं, तो? क्योंकि घर पे इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है ना, इसलिए। अच्छा, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, इस कारण से? यस। यस। और यहाँ का एक तरह से चार्जेस का बारे में बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मली एवरेज चार्जेस कितना देना होता है? नहीं, बहुत लेस अमाउंट है यहाँ पे। फैसिलिटी की बात करें, क्या क्या फैसिलिटी लाइब्रेरी वाले, केडी लाइव के नाम से लाइब्रेरी है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं ये, और न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, और बाकी का सारा एसी, फुल्ली एसी है। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा आप किसकी तैयारी करते हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ मैं। यस। बहुत अच्छे, बहुत। आप अभी बिगिनर हैं या फिर आप एक आधा अटेम्प्ट दे चुके हैं? नो, मैं बिगनर हूँ। थोड़ा सा एक राय और जानना चाहूँगा मैं आपकी। अभी जो यूपीएससी का जो ग्राफ है, डे बाई डे गिरता जा रहा है। 2002 से, अगर मैं 2000 से उठाना स्टार्ट करूँ, 2005 तक लेके जाऊँ, तो वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छा था। अभी फिलहाल में सिलेक्शन प्रोसेस डिक्रीज हो जाता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसके बारे में हम क्या कहना चाहिए? बिकॉज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, डे बाई डे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया। आइए तो लाइब्रेरी का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, जानते हैं लाइब्रेरी में कौन कौन सी फैसिलिटियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आप लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट आप अच्छे से देख सकते हैं, किस तरह का लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट है। तो आइए थोड़ा सा सीनियर भैया हैं यहाँ पर, उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। 1 मिनट। भैया, आपका शुभ नाम? प्रशांत। अभी अभी अंदर में मत बात करिए, अच्छा इन्वायरमेंट है, आप उनसे बात करिए। पूरा का पूरा लाइब्रेरी एकदम एनवायरनमेंट से पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? सचिन बाटे। सचिन। आप भैया किसका तैयारी करते हैं? एसएससी। अभी फ़िलहाल में जो ये लाइब्रेरी आप ज्वाइन किए हुए हैं, क्यों नेसेसरी हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए? अगर कोई बिगिनर आपको देख रहा हो तो क्यों नेसेसरी हो जाता है लाइब्रेरी ज्वाइन करना? अरे भाई, कमरे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई दिक्कत ना। अरे कमरे पे ज़्यादा दिक्कत हो जाए, यार दोस्त आते रहे मैं। एनवायरनमेंट, माहौल यहाँ पे बन पाता है। और भी कोई रीज़न बताना चाहें? अभी आप सीजीएल, एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल या एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, कौन सा? सीजीएल। अभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम। अभी आप क्या नॉवल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड मीनिंग के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश अपनी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो किस तरह से कर सकता है? मतलब क्या उसके लिए आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है या स्पीकिंग करना ज़रूरी है, किस वर्ड? प्रैक्टिस कर सके यार, अच्छा, प्रैक्टिस कर सकते वोकैब याद कर सके। हैं। चलिए, थैंक यू भैया, आप पढ़िएगा, अपना कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे एक मैम है, थोड़ा मैम से जानते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? सपना वर्मा। सपना। लाउडली बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन लेके आए। सपना वर्मा। मैम, किसका तैयारी करते हैं? यूपीएससी। कहाँ से हैं आप? स्टेट बताना चाहें? मैं लखनऊ से, यूपी। उत्तर प्रदेश।
यस। मैम जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, अभी जो ग्राफ जो हिंदी माध्यम का गिरता जा रहा है, आप इंग्लिश माध्यम से हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम है। जो ग्राफ हमने को देखने के लिए गिरता हुआ देखने के लिए मिला है कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस हिंदी माध्यम के बहुत कम होते जा रहे हैं। मैम उसके पीछे आप अगर एक रीज़न बता पाएँ तो मेरे लिए पर्याप्त। शायद सोर्सेज की कमी हो। सोर्स अच्छा, श्योर्स की कमी है। श्योर्स में मैम स्टडी मटेरियल को जिम्मेदार, स्ट्रेटजी की कमी होगी। और अभी आप बिगिनर हैं या आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं? नहीं, स्टार्टिंग है। किस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं? एक तरह से जिस तरह से मैं बोला चाहूँ स्टेट पीसीएस को भी टारगेट करती हैं। हाँ, यूपीएससी का स्टेट। ऐसी कोई एक स्ट्रेटजी बताइएगा, आप किस तरह से कितने घंटे के लिए लाइब्रेरी आती हैं? मेरा तो 12 आवर्स का है। हाँ, बीच में थोड़ा ब्रेक रहता है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आप इतना महंगा महंगा स्टूडेंट रूम से लेते हैं मुखर्जी नगर में, क्या कारण होता है कि मुखर्जी नगर से वो अपने रूम से और लाइब्रेरी तक खींचे चले जाते हैं? यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और डिस्टरबेंस नहीं होता, इन्वायरमेंट रहता है पढ़ने का। रूम पे हो सकता है डिस्टरबेंस हो। जैसे अगर कोई पार्टनर रहता है, गर्ल्स पार्टनर रहती हैं आपकी, तो वो आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करती हैं या डिस्टर्ब होता है? हाँ, अगर 2 लोग रहते हैं तो बात होनी हो सकती है कि एक दूसरे से बात होने में टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, और लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं रहता है। थैंक यू मैम। आइए थोड़ा सा और जानते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में कि क्या चार्जेस हैं, क्या सिस्टम है यहाँ का। तो आइए, एक मैम है हमारे साथ, मैम से बात करते हैं। मैम थोड़ा सा आपका 2 मिनट लेना चाहिए आपका। प्रियंका तिवारी। तिवारी। मैम आप कितने समय से हैं लाइब्रेरी में? अभी तो मुझे जस्ट 1.5 मंथ हो रहे हैं। 1.5। किसकी तैयारी करते हैं? सिविल्स स्टेट प्लस सेंटर। यस। एक अगर क्वेश्चन आपसे करना चाहूँ कि यूपीएससी की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको सिविल सर्विस के प्रति आकर्षक करती हैं, चाहे वो वेतन भत्ता हो गया, आज के समय में आईएएस को रोल मॉडल की तरह देखा जाता है, तो एक विशेषता बता पाएंगी तो मेरे लिए मैम पर्याप्त होगा। मेरा जो अपना पर्सनल है यही कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सैलरीज वगैरह ये सारे ज़्यादा मैटर नहीं करते। इस फील्ड के थ्रू हम अगर किसी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? वैसे तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट मिनिमम अगर कोई रेगुलरिटी से 6 to 7 आवर्स करता है, बट एग्ज़ाम के जस्ट 2 to 3 मंथ्स 8 to 10 आवर्स करने होते हैं। मैम ये आपकी स्टडी में लाइब्रेरी का कितना बड़ा रोल रहता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ? लाइब्रेरी का अब ये भी इंडिविजुअल होता है कि कोई रूम पर अगर किसी का पर्सनल रूम है उस पर भी कंफर्टेबल। यहाँ पे यही है कि ठीक है, आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। साइलेंस, एक एटमॉस्फेयर, एक कंपटीशन फील्ड आपको मिलती है कि आप केवल लोग पढ़ रहे हैं, कौन कैसी तैयारी कर रहा है, फिर आपको थोड़ी हेल्प भी मिल जाती है। अभी मैं देखना चाहूँ तो अभी आज के समय में जो बिहार से 3 लोगों ने टॉप किया है, एक फर्स्ट रैंक पे हैं, एक 7वीं रैंक पे हैं, एक 10वीं रैंक पे हैं, तो क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा क्यों है? जब देखो जब बिहार के लोग टॉप करते हैं, आईआईटीएन टॉप करते हैं, तो उस बारे में आप क्या है? खैर बिहार के मतलब बिहार बहुत दिन बाद दिखा है टॉप पे, तो कोई ज़रूरी नहीं है, यूपी भी दिख सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैम ने कितनी अच्छी बात की थी। आने वाले समय में यूपी के आप टॉपर मैम को भी देख लीजिएगा आने वाले समय में लिस्ट में। थैंक यू मैम जी। आइए थोड़ा भैया से जानते हैं कि किस प्रकार का लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट रहता है, किस तरह की स्टडी। भैया क्या नाम है आपका? अरुण यादव। सर हम परमिशन लेके आए, थोड़ा लाउडली बोल सकते अरुण यादव। हैं? अरुण यादव। कहाँ से हैं अरुण भैया आप? मैं मेरठ से हूँ। उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं। हाँ। किसकी तैयारी करते हैं आप? अभी तो भाई यूपीएसआई कर रहा हूँ। हाँ, 1 डे एग्ज़ाम। इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया है? हाँ, एसएससी के दिए है, सीपीओ। क्या सफलता मिली या अभी कुछ नंबर से रह रहे हैं? हाँ, रह ही रहे हैं भाई, जब भी पढ़ रहे हैं। आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो तैयारी करने का तरीका है, उसमें लाइब्रेरी कहाँ कहाँ रोल अदा करती है, आप थोड़ा सा समझा पाएँ? यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है, बस घर में वो पढ़ाई नहीं हो पाती। कितने घंटे का लाइब्रेरी में आप स्टडी करते हैं? 10 से 12 घंटे। एसआई के लिए क्या इतना पढ़ना कंपलसरी होता है या फिर आप और किसी की चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं? यार 10 से 12 घंटे पढ़ा तो पूरा नहीं जाता, आना जाना वैसे ही, बस बीच में रेस्ट वेस्ट हो जाए बस। अभी जो एसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है, आपको भी पता है, सबको पता है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश एसआई के लिए, तो आप उसकी थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता पाएँ कि न्यू स्टूडेंट अगर बिगिनर किस तरह से तैयारी कर सकता है? भाई मैं तो बस घटना चक्र ही पढ़ रहा हूँ और तो कुछ नहीं। स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपको सीनियर या गाइडेंस के रूप में दाने, तो आप क्या वो करना है कि मैथ को अच्छा रिस्पॉन्स देना है, रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देना है, किस तरह से? सारे सब्जेक्ट इक्वली पार्ट के हैं, 40-40 क्वेश्चन आएंगे सब में।
तो सबको सेम प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। भैया ने जैसा बताया कि सारी चारों के चारों सब्जेक्ट को आपको इक्वल प्रेफरेंस देना होगा, इक्वल टाइम देना होगा, स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। चलिए थैंक यू भैया। और भैया मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अली शाह, अली शाह। जी, अली शाह भैया, आप किसकी तैयारी करते हैं? मैं सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस। आपका जो माध्यम है वो हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम? मेरा इंग्लिश। भैया अभी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी का देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि हिंदी स्टूडेंटों के लिए बहुत भेदभाव किया जा रहा है, ये उनका मानना है। आप इस पर क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? सिविल सर्विसेज के अंदर अभी जो यूपीएससी का जो गिराफ आया है, रिजल्ट आया, उसमें हिंदी माध्यम का रिजल्ट डे बाई डे गिरता जा रहा है, तो उसके बारे में हिंदू माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनका गुस्सा जायज़ है कहीं तक। आप इंग्लिश माध्यम के हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? और कहाँ कमियाँ रह गई? जहाँ तक हिंदी और इंग्लिश माध्यम का सवाल है, ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, ये उन्हीं बच्चों को ज़्यादा मेरा मानना है, ये इंग्लिश ओरिएंटेड एग्ज़ाम है। मतलब वो अंग्रेज़ी इसका एक नीड है। चाहे फॉरेन सर्विसेज के अंदर देखें, चाहे पेपर वर्क देखें, चाहे जब फील्ड के अंदर जब हम जाते हैं। कैमरा मीडिया की माती ना देखूं, अगर एक यूपीएससी इंस्पिरेंट के माध्यम से देखूं तो सर आईआरएस में, आईपीएस में और आईएएस में कहाँ आपको इंग्लिश माध्यम कंपलसरी होता है? आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस को छोड़ के बाकी ऐसी कोई सी भी सर्विस नहीं है जहाँ इंग्लिश कंपलसरी, आप हिंदी से भी काम चला सकते हैं सर। हाँ, ये तो है। यूपीएससी खुद ये नहीं कहता कि हम इंग्लिश वालों को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस के अंदर ये हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ी बच्चों को ये लोग कहीं ना कहीं मेहनत कहें या कुछ भी कहें, उनको ज़्यादा एक एज मिल जाता है पूरे प्रोसेस के अंदर। एग्जाम स्टडी जाना चाहूँ, थोड़ा देखिएगा, ये भैया विजन का ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, प्लस में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप वॉच उन्होंने साथ में लगा रखा है कि कितने घंटे ये पढ़ते हैं। तो आप थोड़ा अपना स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि इंग्लिश माध्यम का अभी तक हमें एक भी स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं ले पाए। जी जी, स्ट्रेटजी यही है। 1 o'clock तक मैं लाइब्रेरी में होता हूँ और अच्छा, 1 बजे तक रात के आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने बजे आते हैं आप? फिर मैं कितने बजे मॉर्निंग? टाइमिंग 7 o'clock शुरू। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बीच में खाना खाने चला गया फिर, तो यही है। और बस फिर बाकी ऑप्शनल एक सब्जेक्ट पकड़ता हूँ और एक जी। आप एक इंग्लिश माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम का स्टूडेंट ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है जो एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट नहीं करता? जहाँ तक मेरे सवाल है, आंसर राइटिंग का मेन इशू रहता होगा, क्योंकि वही डिसाइड करता है आपका पूरा एंड स्कोर क्या बनने वाला है, और पूरा आंसर राइटिंग के ऊपर बेस्ड होता है आपका मतलब रैंक क्या। आपका एक नज़रिया मैं देखा चाहूँ तो आप आंसर राइटिंग एक दी मेन रीज़न बता सकते हैं हिंदी माध्यम का? जी हाँ, आंसर राइटिंग इज़ द मेन इशू, जिसकी वजह से रैंक्स के अंदर कमी आना। और अपना नोट्स विजुअल करा पाएँ तो बहुत सफिशिएंट होगा हमारे लिए। देखिएगा भैया का थोड़ा नोट्स, भैया किस तरह से नोट्स बनाते हैं अपने इस लाइब्रेरी में। पूरा टेबल देख सकते हैं भैया का सजा हुआ है बाकायदा। विज़न का क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा था, तभी हमने यहाँ पे छापा मारा भैया के ऊपर। ये देखिएगा, ये जियोग्राफी का नोट्स आप देख सकते हैं। आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिएगा किस तरह से बाय मैप के माध्यम से भैया पढ़ते हैं, जियोग्राफी को समझते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आप क्लासेस कहाँ से? मैं ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है जीएस कोर्स से, मैं ऑप्शनल क्लासेस लेता हूँ। विज़न का क्लासेस ले रहे हैं, ये कौन सी सब्जेक्ट? ये हिस्ट्री है क्या सर? और विज़न को एक नामी ग्रामी कोचिंग के नाम से जाना जाता है इंडिया में, अच्छा खासा नाम है। तो विज़न के लिए आप किसी स्टूडेंट को प्रेफरेंस करना चाहेंगे, हिंदी माध्यम वाले को या इंग्लिश माध्यम? डिपेंड करता है सर। मेरा मैक्सिमम प्रिपरेशन मेरा सेल्फ रहा है, तो जिन सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है कि मुझे गाइड की ज़रूरत है, मैं उन सब्जेक्ट्स का मैं लेक्चर्स देखता हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन आई हैव डन माय ओन सेल्फ। जी चलिए ठीक है सर, आपको थैंक यू सो मच, आपने हमें 2 मिनट का समय दिया और आप अच्छी तरह से, आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021 प्रीलिम्स एंड मेंस। आइए थोड़ा सा मैम से जानते हैं। मैम आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। सुप्रिया। जी सुप्रिया। हाँ जी। रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं मैम आप? सी सेट के लिए। सी सेट के लिए हाँ जी। यूपीएससी का
हाँ जी, हिंदी माध्यम से हैं इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम। देखिएगा मैम सुप्रिया हैं हिंदी माध्यम से तैयारी करती हैं। मैम मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा अभी भैया हैं सामने बैठे हैं इंग्लिश माध्यम वाले उन्होंने एक रीज़न बताया मैंने उनसे पूछा कि हिंदी माध्यम का जो डे बाय डे ग्राफ गिरता जा रहा है हिंदी माध्यम का सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है तो वो बोल रहे हैं कि आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। क्या ये सत्य है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट आंसर राइटिंग कर नहीं पाते? ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आंसर राइटिंग नहीं करता या फिर मेहनत नहीं करता। ये इसमें कुछ ना कुछ कमियां तो है ही, कहीं ना कहीं यूपीएससी ऐसा लगता है कि इंग्लिश का ज़्यादा आयोग थोड़ा सा भेदभाव कर रहा है और इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है प्रेफरेंस दे रहा है। एक रीज़न ये भी हो सकता है और ये भी है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी कम ही अपीयर होते हैं। अभी आप सी सेट का क्लास ले रहे हैं तो सी सेट के बारे में जानना चाहूँगा सी सेट कितना बड़ा रोल अदा करता है हमारे इंटरव्यू तक पहुँचने में या फाइनल सिलेक्शन? देखिए जब सी सेट क्वालिफाई करेंगे तभी तो जीएस चेक होगा, तो जाहिर सी बात है कि सी सेट के बिना प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई होगा। तो मैम का क्या तो रोल तो है ही। अभी आपका प्रीलिम्स का किस तरह का तैयारी है मैम और लाइब्रेरी आपकी स्टडी में किस तरह का रोल अदा करती है वो समझाइएगा। देखिए लाइब्रेरी मतलब ऐसा चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंटिन्यू बैठ के लगातार बैठ सकते हैं 10 घंटे 12 घंटे। रूम पे ऐसा नहीं होता, कभी पढ़ते हैं फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी में जैसे ये होता है ना एकाग्रता बनी रहती है, इसलिए लाइब्रेरी का तो ज़्यादा रोल है ही। अच्छा मैम आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। हाँ जी। आपको कभी नहीं लगता कि बिहार के लोग ज़्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं? एक तो हिंदी माध्यम में वैसे ही सिलेक्शन कम हो रहे हैं ऊपर से भी 3 लोग टॉप 10 में आ रहे हैं। शुभम कुमार हो गया 7th रैंक हो गया 10th रैंक हो गया, क्या लगता है? देखिए ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि किसी स्टेट से मतलब ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, किसी से कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हर साल कभी किसी स्टेट से होते हैं, कभी किसी स्टेट से होते हैं, तो फिर इसमें हमें ये हिंदी माध्यम से रैंक 1 से और 10 तक देखने के लिए कब मिलेगी आपका आइडिया बताइए। देखिए हिंदी माध्यम में रैंक ना आने का एक रीज़न ये भी है कि हिंदी माध्यम जैसे हम आंसर लिखते हैं तो हमको तो टाइम लगता है एग्ज़ाम में 10 मिनट 12 मिनट लग जाते हैं। इंग्लिश में एक आंसर लिखने में 7 मिनट मैक्सिमम 6 मिनट लगते हैं। तो हिंदी मीडियम में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते हैं। मैम ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि हिंदी को अगर आप लिखते हैं तो कंपेयरिंग टू इंग्लिश थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। ये और मैम ये गूगल ट्रांसलेट से जो पेपर ट्रांसफ़र होता है ट्रांसलेट होता है वर्ड्स हैं वो मतलब समझ नहीं आते, टेक्निकल वर्ड्स वो हिंदी में तो कुछ और मीनिंग निकलता है और इंग्लिश में कुछ और निकलता है। एक तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है हिंदी माध्यम के। हाँ ये है। ठीक है मैम थैंक यू आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं 2021 में आप सेलेक्टेड हो तो आइएगा थोड़ा सा। यहीं केडी लाइब्रेरी के जस्ट बाहर यहाँ पे भैया हमको मिल गए हैं। भैया थोड़ा सा अपना मतभेद रखना चाहते हैं कि आजकल लाइब्रेरी की और वैकेंसी को लेकर जो दिक्कत है उसको जी बताइए। आपका शुभ नाम? भाई मेरा नाम विशाल है। कहाँ से हैं आप? मैं भाई बागपत से। हाँ उत्तर प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट बागपत है, उत्तर प्रदेश स्टेट है हमारा जी। तो आप बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं? भाई स्टूडेंट की समस्या बस ये है कि अब गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी कम होती जा रही और बाकी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी के नज़रिए से देखा जाऊँ कभी समय पे 1000 वैकेंसी आया करती थी लेकिन अभी 700 800 700 ये हो गया यूपीएससी का क्राइटेरिया। आप किसकी तैयारी करते हैं? हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की वैकेंसियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी डिक्रीज होती जा रही है, वो भी घटती जा रही है? आधी वैकेंसीज हो गई पहले की जी जी। कभी 14,000 15,000 वैकेंसी जहाँ आया करती थी तो उसी के कंपेयरिंग में आज के समय में 7-8 हज़ार वैकेंसी 8,000 वैकेंसी आ रही है। अभी से अच्छे से फिल नहीं हो मतलब फिल नहीं हो पा रही। 4-4 साल के रिजल्ट रुके पड़े मतलब पहले। देखिए एसएससी का जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लगभग टीसीएस के पास जाता है टेंडर। तो टीसीएस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? टीचर्स तो वैसे सही है लेकिन बाकी एसएससी का जो मतलब पेपर कराने के पेपर तो जल्दी करा देती है लेकिन रिजल्ट 4-4 साल अटके रहते हैं मतलब उसके लिए। रिजल्ट को लेकर बोलना चाहते हैं कि रिजल्ट में थोड़ा सा अगर ये रिजल्ट में ज़्यादा डिले हो रहा है। आप थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि आपने कितने एग्जाम दिए हैं, सर सफलता मिल पाई या नहीं मिल पाई, कहीं 1-2 नंबर? नहीं सफलता तो खैर मुझे 3-4 एग्जाम में मिल चुकी है। अभी तो मैं जस्ट CHSL 18 में मतलब PA लगा हूँ। अच्छा एसएससी CHSL 2018 में आप सेलेक्टेड हैं और आप लीव पे रह के तैयारी कर रहे हैं? नहीं लीव पे नहीं, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया उसका, 2-3 दिन पर। हाँ फाइनल रिजल्ट आया 18 का। हाँ आपके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। अभी तो बस आगे पे अभी तो UPSI की तैयारी कर रहा हूँ मैं। हाँ जो SI की वैकेंसी आ जाएगी। हाँ उसी उसके बारे में जो न्यू स्टूडेंट आपको देखेंगे उनके स्ट्रेटेजी की बता दीजिए कि किस तरह से न्यू स्ट्रेटजी की तो यही है कि बस अपना 8-10 घंटे पढ़ाई करते रहो। बाकी इसमें क्या होता है हिंदी इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आते हैं इसमें, वहाँ वो अलग पढ़ना पड़ता है। यानी थोड़ा सा आपको संविधान पर ध्यान देना होगा, इसमें मूल विधियों पर भी ध्यान देना होगा आपको। और
बाकी मैथ आएगा भाई, रीजनिंग इसमें थोड़ी अलग आती है, रीजनिंग बैंकिंग लेवल की दे रहे हैं। सर ने अपनी स्ट्रेटजी बताई और सर का जो मेन क्वेश्चन था वो मेन क्वेश्चन यही था। सर ने बताया है कि वैकेंसियों को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर में वैकेंसी कम क्यों आ रही है जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, प्लस में हर आयोग में सेलेक्टेड लोग उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन फिर भी वैकेंसी कम आने का रीज़न क्या है, ये भैया का सवाल था। ये आयोग तक ज़रूर जाना चाहिए। और चलिए थोड़ा सा और ओनर से आप प्राइजेस के बारे में बात करते हैं, क्या इस लाइब्रेरी का प्राइजेस है। ये यहाँ के ओनर हैं फिलहाल में जो देखरेख करते हैं लाइब्रेरी का। आइए भैया से जानते हैं क्या प्राइजेस हैं और प्लस में किस प्रकार की यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की है। आपका शुभ नाम भैया? जी राहुल यादव हमारा शुभ नाम, राहुल यादव शुभ नाम है, राहुल यादव। राहुल यादव। तो भैया मैं सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे कितनी लाइब्रेरी हैं टोटल? हाँ, ये हमारी अभी यहाँ पे एक ही लाइब्रेरी है जिसके दो फ्लोर है, दो फ्लोर पे है। ये टॉप फ्लोर है, उससे नीचे वाला एक फ्लोर है केडी लाइब्रेरी। ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, आपको पता है। केडी कैंपस के नाम से आपने कोचिंग सुना होगा, उसी की एक ब्रांच है। ये काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है। मैं थोड़ा चार्जेस पे ध्यान देना चाहूँगा, क्या चार्जेस है भैया? देखिए 6 घंटे का हमारा 800 चार्जेस है, जो अभी है। हाल फिलहाल सर्दियों में थोड़ा बहुत और आपको कम होते ही दिखेगा। अभी जो भैया ने प्राइजेस बताया 6 घंटे का 800 रुपये है। आने वाले समय में इसमें 100 से 200 रुपये डिक्रीज होने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि 6 घंटे का 600 के आसपास आने वाले समय में दिख जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में सारी एसियाँ बंद होने वाली हैं। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा भैया कि यहाँ पे जो आप अपनी ये कुछ इसका लाइब्रेरी का नाम और प्रॉपर एड्रेस थोड़ा सा समझाएं। देखो लाइब्रेरी का नाम केडी लाइब्रेरी ही नाम से है, जो बत्रा सिनेमा के पास है। जो इस बिल्डिंग का A2 बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग A2 है और बत्रा सिनेमा के जस्ट अपोजिट यानी कि इधर साइड में एक तरह से राइट साइड में इसकी लोकेशन है। इसकी 2 ब्रांचेस है। आइए थोड़ा सा नीचे वाली ब्रांचेस को आपको ओवरव्यू दिखाते हैं, चलिएगा।